हाँ, प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। अभी आप कुछ दिनों से हमारे श्राद्ध पर प्रस्तुतियाँ देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं। आज हम आपको बताते हैं कि वैसे अपनी अपनी शक्ति के अनुसार तो सभी अपने अपने पितरों को याद करते हैं, पर ग्रंथों में, हमारे पुराणों में यह व्यवस्था है कि मान लीजिए आप संपन्न नहीं हैं, आप रत्न, वस्त्र, अन्न आदि नहीं दे सकते, तो और श्राद्ध का फल लेना चाहते हैं, आपकी भावना है कि मैं श्राद्ध करता अब अपने माता पिता का, अपने पितरों का, तो उसके लिए विष्णु पुराण में बहुत अच्छी व्यवस्था दी है और ऐसा समझाया कि यदि हमारे अंदर श्रद्धा भाव है तो हम क्या करें। तो देखिए, आप अन्नदान देने में भी समर्थ हो। यदि आप ब्राह्मणों को भोजन भी नहीं करा सक रहे हैं, आप इतने गरीब हैं कि ब्राह्मण भोजन की व्यवस्था नहीं है आपके पास में, तो आप क्या करें, बुला के आप भोजन नहीं कराना चाहते, नहीं कर व्यवस्था नहीं है आपकी, तो आप कच्चा धान्य यानी कि सीधा भी दे सकते हैं। हाँ, सीधा मतलब आप उसमें एक सूप में कुछ सामान रख करके पूरा भोजन का आटा वगैरह, और वो भी ना हो तो आप कच्चा धान भी, वैसे भी गेहूँ वगैरह दे सकते हैं आप, हैं ये तो भी आपको श्राद्ध का फल मिलेगा। और यदि यह भी ना हो तो देखिए, बता रहे हैं कि एक मुट्ठी तिल किसी ब्राह्मण को बुला करके और एक मुट्ठी तिल अपने पितरों के नाम से दान कर दें। आप केवल एक मुट्ठी तिल दे देंगे तो वो भी आपको श्राद्ध का फल मिलेगा। और अब आगे क्या कहते हैं, विष्णु पुराण कहता है कि यदि मान लीजिए इतना भी आप नहीं कर सकते तो आप 7-8 तिल तो मिल जाएंगे, कहीं से भी ले लीजिए आप, और उस जल में मिला करके उनके नाम से जलांजलि दे दीजिए, तो वो भी आपको श्राद्ध का फल मिलेगा। इसी प्रकार से यह भी यदि आप नहीं कर सकें तो आप गाय के लिए चारा ले आइए जंगल से, एक दिन का चारा ला करके गाय को चारा खिला दीजिए पितरों के नाम से, तो आपको श्राद्ध का फल मिल जाएगा। अब देखिए, और आगे कहते हैं, यदि ये भी नहीं कर सके आपकी, भाई चारा की व्यवस्था भी नहीं करा सक रहे हैं आप, और आपका मन है और श्रद्धा है आपकी, तो आप उसके लिए विधान बताया है विष्णु पुराण में कि आप दोनों हाथ ऊंचे करके आकाश की तरफ से भुजा उठा करके कहिए कि हे पितरों, मेरे पास में कोई भी सामग्री नहीं है जिसको मैं ब्राह्मण भोजन कराऊं या अन्नदान करूं, या कुछ भी मेरे पास नहीं है, मैं अपनी भुजाएं उठा करके केवल आपको प्रणाम कर रहा हूँ। आप केवल इतना कह देंगे तो पितर आपके संतुष्ट हो जाएंगे। तो देखिए कितनी सहज सबके लिए विधान बता दिया है हमारे विष्णु पुराण में, तो निश्चित रूप से आप इससे लाभान्वित होंगे। और यदि आपको ये हमारी बात अच्छी लगी तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को अधिक से अधिक फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए। बताइए कि भाई देखिए, श्राद्ध में ज़्यादा आडंबर की आवश्यकता नहीं है। यदि आप संपन्न हैं तो खूब रत्न दीजिए और खूब दक्षिणा दीजिए ब्राह्मणों को, और खूब भोजन कराइए, अपने इष्ट मित्रों को बुलाइए, हैं। और वैसे तो निश्चित रूप से आपको श्राद्ध का फल मिलेगा। पर यदि ये आपकी व्यवस्था नहीं है तो आप 1-2 ब्राह्मण भोजन कराइए, 2, 3, 5 ब्राह्मण भोजन, वो भी यदि नहीं करा सकें तो आप सूखा अन्न दे दीजिए, सूखा अन्न दान कर दीजिए। और वो भी यदि नहीं कर सकें तो आप गाय वो कुछ एक मुट्ठी तिल लेकर के किसी ब्राह्मण को दान कर दीजिए। और यहाँ पे भी व्यवस्था बताई है विष्णु पुराण में कि वो उतना भी नहीं कर सके आप, उसका भी अभाव है, तो आप 7-8 तिल लेकर के जलांजलि दे दीजिए। और आगे भी ये भी कहा है कि यदि ये भी नहीं कर सकते आप तो पितृ लोग क्या चाहते हैं कि वो कुछ नहीं, जंगल से आप चारा ले आइए, घास ले आइए और गाय को चारा खिला दीजिए, पितरों के नाम से आपको श्राद्ध हो गई आपकी। और वो भी यदि आप नहीं कर सकते, इतना भी आप असमर्थ हैं, तो दोनों भुजाएं उठा करके आकाश की तरफ कहिए, हे पितरों, हमारे पास कोई सामग्री नहीं है, आप केवल मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप स्वीकारिए। तो निश्चित रूप से वो आपको श्राद्ध का फल पूरा मिलेगा। तो लीजिए, आपको हमने आज विष्णु पुराण से जानकारी दी, आपको कैसी लगी बताइए। और साथ साथ में जैसा कि एक नियम है कि आप देखते हैं तो आप फॉलो भी करेंगे, नहीं पहली बार आ रहे हैं, तो यदि आप और भी हमारे नए नए वीडियो देखना चाहें तो आप सब्सक्राइब भी कीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।